नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 यानी कार्यपत्रक संख्या 88 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम जारी रखने वाले हैं। और जीवन की मौलिक इकाई में हम जीवन और सेल के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 88 यानी कार्यपत्रक संख्या 88 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान और आज की दिनांक रहेगी 19 फरवरी 2021, जिसमें हम जीवन की मौलिक इकाई इस पाठ को जारी रखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जा घर भी कहा जाता है, इसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, यानी इसे पावर हाउस कहा जाता है। अब इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जीवन के लिए आवश्यक क्या है? विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं, और उन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस कहा जाता है। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एटीपी। ओके, तो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। एटीपी है वो कोशिका की ऊर्जा होती है। ओके, तो ये तो बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके साथ साथ एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड क्या होता है? प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। ओके, तो प्लेस्टिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लेस्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत और रंगहीन प्लेस्टिड है। ओके, तो प्लेस्टिड कहां पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पहली चीज। दूसरा, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये श्वेत या फिर रंगहीन प्लेस्टिड होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड होते हैं, ये हमने पहले ही बात कर दी, जो फूल और पौधों में उपस्थित होते हैं। जो फूल और पौधों में जो रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल वर्णक होता है। ये पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जिस विधि से जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्राथमिक रूप से अंगक है। इसमें स्टार्च, तेल या प्रोटीन जैसे पदार्थ है वो स्टोर किए जाते हैं। तो एक तरीके से क्या, ये स्टोर हाउस होता है, स्टोर के काम देता है। तो 3 प्रकार के होते हैं प्लेस्टिड। क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, जो पौधों को, पत्तियों को, फलों को रंग देता है। ओके, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जो पौधों को भोजन बनाने में हेल्पफुल होता है। ओके, और तीसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट है वो एक तरीके से स्टोर हाउस का काम करता है। तो ये तो बात होगी माइटोकॉन्ड्रिया की और प्लेस्टिड की। अब एक लाइसोसोम भी होते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम एक तरीके से आपके दिल्ली में जैसे जो एमसीडी की गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली, कुछ ऐसा ही काम लाइसोसोम का होता है। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला सिस्टम है। ओके, यह मृत और क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं उनको बॉडी से हटाता है। कोशिकीय जो चयापचय में व्यवधान, चयापचय क्या है? डाइजेशन हो गया, पचाने वाला। इन्होंने शब्द थोड़ा सा भारी रख दिया। पचाने में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाए तब ये कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। यानी कि कोशिका की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाएगा? कोशिका है वो डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने पे क्या होता है? ये लाइसोसोम है वो फट जाते हैं, और फट जाने के बाद इनके एंजाइम है वो अपनी कोशिका का पाचन कर लेते हैं, अपनी कोशिका को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती सेल या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके एनुअल एग्जाम में भी रहेगा कि किन्हें हम सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैली कहते हैं? तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये कोशिका या जो लाइसोसोम है वो डैमेज हो जाते हैं तो ये फट जाते हैं, और फटने के बाद इनके एंजाइम अपनी कोशिका का पाचन कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है।
तो ये बात हो गई लाइसोसोम की। अब एक और टॉपिक रहता है, वो है रसस्थानिया। ओके, रसस्थानिया क्या होता है? रसस्थानिया एक तरीके से पाइपलाइन है। ओके, तो यह ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रह, जो नालियां कह सकते हैं, वो है। जंतु कोशिका में यह छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। 50 से 90% तक पादप कोशिकाओं की रसस्थानियों में क्या होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है, और ये कोशिका को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। ओके, तो ये क्या है? ठोस और तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियां एक तरीके से। ओके, संग्राहक, स्टोर हाउस है ये रसस्थानिया। तो ये थी हमारी वर्कशीट का कंटेंट, जिसमें हमने छोटे छोटे लेकिन बेहद इजी कुछ टॉपिक है, वो कंसेप्ट है, वो डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो इजी क्वेश्चन दिया गया है, एटीपी का पूरा नाम क्या है और यह कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये निर्मित होता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है ये हमें बताना है। जब लाइसोसोम फट जाते हैं तो अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, उसको पचा लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और क्यों? हमें बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। किसका? सेल का, कोशिका का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया, आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है, लेकिन पकड़ने पर यह, जो पकड़ने नहीं पकने पर यह सुंदर रंग का हो जाता है। ओके, हरे रंग का होता है ना जब वो कच्चा होता है, और पकने के बाद वो अलग रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे कारण क्या, ये हमें बताना है। तो हमने पढ़ा है, प्लेस्टिड के बारे में पढ़ा है, तो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदलते हैं, तो ई हमारा आंसर रहेगा। ओके, पहले क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके बाद वो किस में बदल जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, और जिसके कारण उनका रंग बदल जाता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दिया गया है, लेकिन मैंने लास्ट की ही कुछ लाइन उठाई है, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही है कि कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है, कौन सा, हमें बताना है कि कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से डी, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं, ये रिक्तिका का कार्य नहीं है। उसके बाद हमारा 6th और लास्ट क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट का, एक अभिकथन दिया गया और एक कारण दिया गया। अभिकथन दिया गया, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण दिया गया कि कोशिका चयापचय यानी कि डाइजेशन में व्यवधान होने के कारण इनके शक्तिशाली एंजाइम है वो अपनी कोशिका को पचा जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हमारा आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये हमारी साइंस की लास्ट वर्कशीट है इस सेशन की। अगर आपको इस साइंस अच्छे से समझ में आई, आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो ज़रूर आप एक बार अपने नेम के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।